यार हमना, एक बात कहूँ। वो इस वक्त हमना के कमरे में उससे बातें करने आई थी। हाँ कहो। हमना औंधे मुंह लेटी अपने चेहरे को दोनों हाथों के ऊपर रखे हुए थी। मैं सोच रही हूँ, उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, कि कल जो हम पिकनिक पर जा रहे हैं। उसने अपने बाल शर्माते हुए कान के पीछे किए, फिर बोलते बोलते रुक गई। हाँ जा रहे हैं। तो हमने ने उसे खामोश देखते हुए पूछा। तो मैं ये सोच रही थी कि कल वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं घूमने, वो बहुत रुक रुक कर बोल रही थी। अरे वायन आगे बोल ना यार, हमना ने तेज आवाज से कहा। मैं यूकी सर को प्रपोज करना चाहती हूँ। वायन ने तेजी से जुमला मुकम्मल किया। एक पल को वहाँ बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर कुछ सेकंड बाद हमना जोर जोर से हंसने लगी। वो बिस्तर पर लोट पोट होकर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसता देखकर वाइन का मुंह फूला था। क्या कोई जोक मारा है मैंने? उसने मुंह बनाकर पूछा। जोक? उसने वायन को देखा। जोक नहीं, महाजोक था। वो वापस से जैसी पहले लेटी थी उसी पोजीशन में आ गई। प्रपोज, और वो भी यूंकी सर को। हाँ, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम करने जा रही हो, उसने हंसते हुए कहा। हाँ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि शायद वो इनकार कर दें। कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी और उदास हो गई। लेकिन क्या पता वो हाँ कर दे। एक उम्मीद से उसने चहकते हुए कहा। हाँ ठीक है, कर लो। इसमें कोई बुराई नहीं, हमना ने कहा। हाँ लेकिन उसने वाइन को देखा। एक टिश्यू बॉक्स लाजमी रख लेना, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। ये कहकर वो हंसती। हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, उड़ा लो मेरा मजाक। लेकिन मुझे यकीन है, मेरी मोहब्बत एक दिन ज़रूर उन्हें दिखेगी। मैं उन्हें कल प्रपोज ज़रूर करूँगी। वो बेड पर लेट कर शर्माते हुए चेहरे पर हाथ रखकर लोट-पोट होने लगी। हे बेबी गर्ल, आई एम रेडी। वायन तैयार होकर हमना के कमरे में आई थी। हाँ मैं भी तैयार हूँ, बस सैंडल पहन रही। वायन के बहुत समझाने पर वो होसुफ के माफिया लुक वाली बात भूली थी और रिलैक्स होकर उनके साथ जा रही थी। वाह यार, धांसू लग रही है बहुत। वायन ने उसे सर से पैर तक देखते हुए कहा। क्या सच में? उसने अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए खुश होते हुए पूछा। हाँ हाँ सच में, बहुत हॉट लग रही है। वायन ने दिल पे हाथ रखते हुए एक अदा से कहा। आह, थैंक यू। वो मुस्कुराई। तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो इस क्यूट से आउटफिट में। उन दोनों की ड्रेसिंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ओह थैंक यू डार्लिंग। वायन ने फ्लाइंग किस दी। चलो अब चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। वायन ने अपनी हाथ घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। हाँ चलो, अभी उस नालायक को भी तो लेना है। पता नहीं तैयार हुआ भी होगा या नहीं। हमना ने मुंह बनाकर कहा था। उसके मुंह बनाने पर वाइन को हंसी आई थी। हाँ चलो, चलकर देखते हैं। वो जाने के लिए मुड़े कि सामने ही वो खड़ा था। ये नालायक 5 मिनट से यहाँ खड़ा तुम लोगों की फजूल ओवर एक्टिंग सुन रहा है, उसने भवरे उचका कर कहा। वायन की तो जान जैसे हलक में अटक गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, हम ना बोल पड़ी।
ओह लेज़ी बर्ड, आ गए तुम? चलो अच्छा है। ये हमारे बैग्स हैं, इन्हें ले आओ और गाड़ी में रख दो। हमना ने ऑर्डर दिया और वाइन का हाथ पकड़कर उसके पास से होते हुए घर से निकल गई। वैसे लग तो वाकई धांसू रही है। जंकुक ने उसके जाते ही एक आईब्रो उठाकर कहा, फिर बैग उठाकर खुद भी घर से निकल गया। वो लोग होसुक और योंगी के घर पहुंच चुके थे। होसुक उसी वक्त घर से बाहर निकला था जब वो लोग गाड़ी से उतरने लगे। आ गए तुम लोग? वो उनकी तरफ आने लगा। मैं अभी कॉल ही करने लगा था तुम लोगों को, उसने मोबाइल जेब में डालते हुए कहा। वाह सर, आप तो बहुत कूल लग रहे हैं। वायन ने उसकी तारीफ की। ओह थैंक यू। वैसे तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो, उसने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू सर, हमना भी मुझे यही कह रही थी, उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है, उसने हमना को देखा। हमना आज तो तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन वाइन से थोड़ा हटके वाली अच्छी। उसने हॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा। थैंक यू सर, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है। न जाने क्यों अब वो पहले की तरह उसके कॉम्प्लीमेंट पर शर्माकर जवाब नहीं दे रही थी। अंदर से ही उसे ऐसी फीलिंग नहीं आई। अब क्या यहीं खड़े एक दूसरे की तारीफें ही करते रहेंगे या चलेंगे भी? देर नहीं हो रही? उसने चिढ़े हुए लहजे में कहा। वो मुंह में च्युइंगम खा रहा था। हाँ लेकिन यूंगी सर को तो आने दो, वायन ने फौरन से कहा। हाँ वो तैयार ही था, कॉल पर बात कर रहा था, आता ही होगा बस। उसकी कहने की देर थी कि यूंगी घर से निकला था। यूंगी ने घर से निकलकर घर को ताला लगाया और किसी से मिले बिना ही जाकर खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। चलो तुम सब भी अब गाड़ी में बैठो, हमें देर हो रही है। यूंगी की हरकत को इग्नोर करके उसने सबको गाड़ी में बिठाया और सफ़र के लिए रवाना हो गए। वो सब एक ही गाड़ी में थे।